नमस्कार, मैं हूं मनिंदर और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। मैं शगुन हाजिर हूँ इस सप्ताह की खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूँ ध्रुतिमान और आप देख रहे हैं शूलिनी टीवी। नमस्कार, मैं हूँ हर्ष और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। नमस्कार, शूलिनी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ निकिता। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। नमस्कार, मैं हूँ स्पर्श और आप सब देख रहे हैं शूलिनी संवाद। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। नमस्कार, मैं हूँ अदिति और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। नमस्कार, मैं हूँ अंकिता, आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। इस हफ्ते क्या कुछ खास किस चीज की रही कैंपस में हलचल बताएंगे आपको, लेकिन आपको सबसे पहले ये बता दें कि इस हफ्ते का ये बुलेटिन कई मायनों में खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि शूलिनी संवाद का ये 50वां संस्करण है। आज के इस बुलेटिन में आपको कुछ खास चीजें दिखाने जा रहे हैं और कैंपस की ताजा तरीन खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना के हालातों को देखते हुए शूलिनी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। आगामी शैक्षणिक कैलेंडर में किया गया बदलाव। 14 फरवरी 2022 से ऑफलाइन शुरू होगा नया सेमेस्टर। बौद्धिक संपदा जागरूकता पर वेबिनार का आयोजन। भारत सरकार के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया वेबिनार। 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के सम्मान में आजादी पर हुई चर्चा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शूलिनी यूनिवर्सिटी में मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस की ओर से किया गया आयोजन। आज का हमारा ये बुलेटिन बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि शूलिनी संवाद का 50वां संस्करण है। कैंपस की खबरों को आप तक हिंदी में पहुंचाने के साथ आप तक अहम जानकारियां पहुंचाना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि शूलिनी संवाद को हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से और स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया जाता है। चलिए आज हम आपको उस यात्रा पर ले चलते हैं जो पिछले साल कोविड महामारी के बीच शुरू हुई थी। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद होने के साथ हर सोमवार को शूलिनी संवाद निकालना एक चुनौती थी, लेकिन बिना किसी व्यवधान के शूलिनी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग ने इस कामयाबी को हासिल करके यह साबित कर दिया कि ये मुमकिन है। पिछले साल 6 फरवरी 2021 को हमारे पहले संवाद से हफ्ते दर हफ्ते हर सोमवार बिना ब्रेक के शूलिनी संवाद निकाला गया। और जैसे कि हमारे नियमित दर्शकों ने प्रत्येक संस्करण के साथ सुधारों को देखा होगा, हम एक साथ आगे बढ़े और सीखे। इसी के साथ आइए आपको मिलाते हैं शूलिनी संवाद के रिपोर्टर्स और टीम से। शूलिनी संवाद की 50वीं श्रृंखला पर वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने एक साक्षात्कार में क्या कहा, आइए बताते हैं आपको। Shulini School of Journalism and New Media is distinctive. Imagine coming out with news bulletins and newsletters every week, consistently, week after week for years. And this is the case of Samvad, the Hindi news bulletin of Shulini University. I'm so excited that the 50th Samvad is out. It sounds easy, but think about it. There was COVID happening. And despite COVID, hundreds of students were working together to make sure that Samvad is out. They were miles apart from each other, but they were coordinating. And coordinating not just to come up with another piece of video, but an exciting piece of video. A news bulletin that's probably as good as a news channel anywhere in the country or anywhere in the world. So I congratulate Vipin Bubby, director of our School of Journalism and New Media. I
congratulate the students most importantly, who worked diligently, who worked in different parts of the world, who worked in studios, who've gone out and come up with this amazing piece of work. I feel very proud that the Shulini School of Journalism is becoming one of the best in the country, and hopefully all of you students, including the 2 students who are recording me right now, will become the pioneers of journalism in the future. I expect that there will be an NDTV or a Times Now or a Aaj Tak coming out of you students. I expect that you will be fearless in your reporting. I expect that you will challenge the status quo. And I also expect that you will bring truth into your reporting every time that you go out and report, whether it's in the form of print or it's in the form of any other media, including television, including new media. So once again, congratulations on Samvad, and let's make sure that it never ceases to get published. And I'm now waiting for the 100th edition of Samvad. Congratulations, good luck, and for all the students who want a great education in journalism, look at Shulini School of Journalism and New Media. You can never get it better than here. Bye-bye. Have a great day. बुलेटिन की सफलता को इस देश में अपनी तरह का एकमात्र प्रयास माना जा रहा है। निदेशक और विभाग के प्रमुख विपिन पब्बी इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व संपादक जो शूलिनी संवाद के मार्गदर्शक भी थे, हमने उनसे पूछा कि उन्हें संवाद निकालने का सबसे कठिन हिस्सा क्या लगा। देखिए, 2019 में कोविड महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के बाद कैंपस से साप्ताहिक समाचार बुलेटिन निकालने की कल्पना की गई थी। विभाग में हम इच्छुक थे कि छात्र पत्रकारिता के प्रैक्टिकल पहलुओं से वंचित न रह जाएं और साथ ही सभी छात्रों और स्टाफ सदस्यों को कैंपस से समाचार भी मिलते रहें। सबसे बड़ी चुनौती विषयों का चुनाव, स्क्रिप्ट लेखन, एंकर्स और रिपोर्टर्स और अंत में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य जैसी विभिन्न पहलुओं के तालमेल की थी। यह सब मोबाइल फोन और लैपटॉप के जरिए करना पड़ता था। बिना किसी विराम के सफलतापूर्वक अंग्रेजी बुलेटिन निकालने के बाद हमने हिंदी में शूलिनी संवाद पेश करने का फैसला किया और इसी तरह की कठिनाइयों का सामना भी किया। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रतिभाशाली और सक्षम छात्र प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक संवाद संस्कृत निकालने में सफल रहे और यहाँ आप बिना एक भी ब्रेक के 50वें संस्करण के साथ हैं। मैं इस अवसर पर सभी छात्रों और शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रबंधकों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि यह क्रम आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। धन्यवाद सर। हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि वे हर सोमवार को आने वाले संस्करणों को देखना जारी रखें और YouTube, Facebook, Twitter और Instagram सहित सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें अपने बहुमूल्य कमेंट भी जरूर दें। और अब आपको दिखाते हैं कैंपस से जुड़ी तमाम खबरें। एक बार फिर कोरोना के दस्तक देने के बाद शूलिनी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगामी सेमेस्टर के शैक्षणिक कार्यक्रम को संशोधित किया है। अगला सेमेस्टर कैसे रहेगा, कब से होगी क्लासेस शुरू, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के साथ देश के कई हिस्सों में प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए हैं। छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शूलिनी यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है कि अगले सेमेस्टर के पाठ्यक्रम 14 फरवरी 2022 से ऑफलाइन शुरू होंगे। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स 22 जनवरी से 24 जनवरी तक अगले सेमेस्टर के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए श्रेणी कैलेंडर 22 जनवरी से 24 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन पंजीकरण के साथ पहले जैसा ही रहेगा। 25 से 27 जनवरी तक विलंबित ऑनलाइन भुगतान के साथ देर से नामांकन उपलब्ध होगा और क्लासेस 27 जनवरी से शुरू होंगी।
आपको बता दें कि यह घोषणा MBA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होती है, जिन्हें प्रतिबंधन विज्ञान के डीन की तरफ से उनके समय सारणी के बारे में जल्द सूचित कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स को उनके संबंधित विभागों के प्रमुख की तरफ से पंजीकरण और कक्षाओं की शुरुआत के बीच विभिन्न हस्ताक्षर जैसे परियोजनाओं, असाइनमेंट और अन्य गतिविधियों के बारे में सूचित किया जाएगा। कैमरा पर्सन निकिता के साथ भावना, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में बौद्धिक संपदा जागरूकता वेबिनार आयोजित किया गया। क्या कुछ खास रहा इस वेबिनार में, आइए बताते हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी में बौद्धिक संपदा प्रकोष्ठ ने पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ साझेदारी में बौद्धिक संपदा जागरूकता पर एक वेबिनार की मेजबानी की। पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क की सहायक नियंत्रक डॉक्टर उषा राव ने भारत की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के सम्मान में आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में बात की। इस दौरान बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ के समन्वयक और जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर कमल देव ने परिचयात्मक टिप्पणियां दी। कैमरा पर्सन रितुल के साथ मनिंदर, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में हिंदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के चित्रकूट स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स ने ऑनलाइन स्तर की मेजबानी की। एक रिपोर्ट। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में नामित किया गया है। इस मौके पर शूलिनी यूनिवर्सिटी के चित्रकूट स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स ने सुभद्रा कुमारी चौहान, माखन लाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण नवीन समेत हिंदी कविता के दिग्गजों पर एक ऑनलाइन सत्र की मेजबानी की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रोफेसर शर्मा ने हिंदी के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में शूलिनी यूनिवर्सिटी के कई फैकल्टी मेंबर्स ने हिस्सा लिया। सत्र की परिकल्पना डॉक्टर पूर्णिमा बाली और डॉक्टर प्रकाश चंद ने की। कैमरा पर्सन गौरव के साथ स्पर्श, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर उनके विचारों और जीवन के विषय पर एक आभासी भाषण और कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस प्रतियोगिता में, आइए आपको बताते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर शूलिनी यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद और उनके जीवन के विचार विषय पर एक आभासी भाषण और कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन में 45 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन चांसलर प्रोफेसर PK खोसला द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन से अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का आयोजन डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के ऑफिस की तरफ से किया गया था। कार्यक्रम में सचिना अरोड़ा, अंकुर बशर, प्रकाश चंद और हेमंत शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। कैमरा पर्सन अदिति के साथ शिवानी, शूलिनी संवाद, सोलन। शुक्रिया शिवानी। इस संस्करण को खत्म करने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे शिल्पी के पास, जो आने वाले हफ्ते के रेडियो शूलिनी कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी देंगी। नमस्ते शूलिनी, मैं शिल्पी हाजिर हूँ आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी पर इस सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची के साथ। तो सबसे पहले आरजे अनुष्का, हफ्ता वसूल, आरजे आयुषी, बधाई हो वायरल हुआ है, आरजे इंदू, माय शूलिनी। ये सभी कार्यक्रम आपको माय शूलिनी ऐप पर उपलब्ध मिलेंगे, तो जल्दी से जाकर सुने और लुत्फ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।